राधिका ये अब देखिए, क्योंकि अब ये अविश्वास प्रस्ताव पर सारी बहस घूम फिर कर वहीं आ रही है, क्योंकि पीएम को बोलने पर आप कह रहे हैं आपने मजबूर कर दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव में बोलेंगे और आप उनको घेरेंगे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया। ये प्रधानमंत्री का थर्ड टर्म का जो ये कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे वजह है और इसीलिए वो तैयार हैं, बोलेंगे संसद में, खूब बोलेंगे। मानक जी, अभी आपने सवाल पूछा था कि गृह मंत्री बोल रहे हैं तो मोदी जी से क्यों बुलवाना, क्यों मोदी जी सिर्फ अमेरिका की कांग्रेस में जाके बोल लेंगे, सिर्फ वहीं पे बोलेंगे? भारत के तो है ही नहीं वो प्रधानमंत्री, वो तो अमेरिका की वहां पे जाएंगे। कांग्रेस में दो बार मौका मिला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको मौका मिला, वहीं बोलेंगे, वहीं वोट मांगे। वैसे भी ट्रम्प साहब के लिए वोट मांगी थी उन्होंने, वहीं के बारे में सोचेंगे। उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है भारत में क्या हो रहा है, जैसे उनको बिल्कुल। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अकेली महिला प्रवक्ता हूं आज आपकी डिबेट पे, इससे मैं शिवम जी को कह दूं कि हर बेटी के ऊपर बोला जाएगा, चाहे बेटी कहीं की भी हो। जो रेप की घटना होती है वो निंदनीय होती है। इसीलिए जब भी राजस्थान का आप नाम उठाते हैं, मैं आपको फिर गिनवा रही हूँ, कुछ घंटों के अंदर वहां पे लोग अरेस्ट किए जाते हैं और कई बार तो आप ही के लोग निकले हैं। लेकिन हमें जो व्यक्तिगत महिला होने के नाते बहुत दर्द होता है और मुझे उम्मीद है कि शिवम जी, आप भी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, अब युवा है, आपको भी परेशानी होती होगी जब मध्य प्रदेश में गैंग रेप होता है। उन्नाव के मंडल अध्यक्ष का बेटा ध्रुव कृष्ण राय, वो घेरा जाता है क्योंकि उसने वो गैंग रेप किया। गुजरात के बीजेपी एमएलए हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो जब रेप करते हैं अर्जुन सिंह चौहान, तब आपको बोलना चाहिए। बीजेपी के एक और मध्य प्रदेश के दतिया में अभी हाल ही का केस है, जहां पे इन्हीं के नेता ने अपनी ही बहन का रेप कर दिया, तब भी अभी बोला जाता। कुलदीप सेंगर को कैसे बचाया गया था वो भी हमने देखा। इसलिए मैं चाहती हूँ जब देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि सब मोदी जी की बात राधिका, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस होगी ना, जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, राधिका जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तो सिर्फ इस मणिपुर के मुद्दे पर नहीं होगी, सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर नहीं होगी, सारे मुद्दे उठेंगे। भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री ने आज जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने क्या कहा? भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। उनकी पिच उनको पता है, वो अपने पार्लियामेंट के उस भाषण में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वाले हैं। आप तैयार हैं उसके लिए? मानक जी, एक इंग्लिश की कहावत है, आयरनी डाइज अ ब्रिलियंट डेथ। Irony dies a zillion deaths when the भारतीय जनता पार्टी लीडर talks about quit India. क्विट इंडिया मूवमेंट जो असली थी, उसमें जिस पार्टी की विचारधारा का कुछ लेना देना नहीं था, जो अंग्रेजों की बुकबरी कर रहे थे, उनसे माफीनामे लिख रहे थे, वो आज क्विट इंडिया का नाम ले रहे हैं। वाह वाह वाह। और मैं आपको एक और दावे से कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी अभी भी मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, हम फिर भी उनसे और देश के सामने फिर उनका चरित्र एक बार सामने आएगा। ओके, शिवम त्यागी, नकाब होगा। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और अभी तक क्यों नहीं बोले? गृह मंत्री आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, लगातार इस देश के प्रधानमंत्री ने आते ही पहले दिन सदन की चर्चा से पहले ही कहा कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लगातार इस देश के गृह मंत्री जो है इस बात पर बोलते रहे, और गृह मंत्री डिपार्टमेंट होने के नाते भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं जिम्मेदारी किस तरीके से किसकी तय की जाए और क्या है और कैसे बात की जाए और हर चीज़ का जवाब दिया जाए। इस देश के गृह मंत्री ने आकर कहा कि मैं एक एक सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूँ, मैं आया ही इसलिए हूँ कि चर्चा हो। लेकिन लगातार इतना कहने के बाद भी, राजनाथ सिंह जी के कहने के बाद भी सुना नहीं गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किस चर्चा की बात कर रहे हैं ये? आप इन्हीं के मंत्री जो राजस्थान में हैं, जोशी जी, उनका बेटा राहुल जोशी है, उस पर क्या हाल है बलात्कार का? कोई जवाब है आपके पास उसमें? गुडा जब आकर उन्होंने ये कह दिया कि आपको मणिपुर देखने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं के मंत्री, हमारे ही राज्य में हाल इतना खराब है, तो उनको 2 घंटे के अंदर अंदर मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया। कमाल बात हो गई। सहसराम मीणा जो इनके एक अधिकारी हैं, इन्हीं के राजस्थान में, उन पर जब चार्ज लगा तो उनको भी इसी तरीके से साइडलाइन कर दिया। जब इन्हीं की एक विधायक ने कहा, महिला विधायक ने, कि मेरी ही सिक्योरिटी नहीं हो रही, मेरी ही सेफ्टी नहीं हो रही, तो क्या इन्होंने जवाब दिया? देखिए, ये तो देखिए, ये पॉइंट स्कोरिंग पार्लियामेंट में भी होगी। मेरा सवाल ये है, पीएम क्यों नहीं, राधिका एक सेकंड, पीएम क्यों नहीं बोल सकते इस मुद्दे पर? और संसद इतने दिन से नहीं चल रही, बाहर बोल सकते हैं पार्लियामेंट के, तो अंदर क्यों नहीं बोल सकते? प्राइम मिनिस्टर ने आकर सबसे पहले इसी इशू को एड्रेस किया, और मणिपुर की जहां तक बात है, अगर आपको याद होगा 2017 के दौरान सबसे बड़ा बंद इन्हीं के समय में रहा, जब मनमोहन सिंह जी थे। आप ये क्यों नहीं मान लेते? मुझे तो बोलने का मौका देना पड़ेगा सर। इन्हीं के समय में जब 120 दिन 122 दिन जो है मणिपुर बंद रहा ओईबोबी की सरकार में, और वहां पर सारे रूट्स काट दिए गए, हजारों लोगों की जान चली गई। पूछिए जरा मनमोहन सिंह जी ने कितने भाषण दिए थे, पूछिए जरा कितनी चर्चाओं में वो प्रेजेंट थे, पूछिए जरा कितनी। एक सवाल और, आप ये क्यों नहीं मान लेते? आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सबसे बड़े नेता हैं, आपके ब्रह्मास्त्र हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए आप उनको इस तरह के अटैक से बचाना चाहते हैं।
इसीलिए आप नहीं चाहते कि वो मणिपुर पर आकर संसद में बोलें, क्योंकि वहां की हालत इतनी खराब है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नहीं, देश के ब्रह्मास्त्र हैं। वो तो INDIA नाम रख लेने से थोड़ी ना वो इंडिया हो जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारा, गृह मंत्री हमारा, देश का पूरा जनाधार हमारा और इंडिया तुम्हारा। नहीं, ऐसे ये- कैसे हो ये जाएगा? पॉलिटिकल फैसला है। बिल्कुल नहीं। ये पॉलिटिकल फैसला है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ। मतलब तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल है, और बचाने की आवश्यकता, प्रधानमंत्री जी को किसी के बचाव की आवश्यकता है क्या? सामने जब ऐसे नेता हो जो पिछले इतने समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सामने किसी को बचाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो आदमी संसद तक में नहीं रहा अपने बयानों की वजह से, भाषणों की वजह से, जिनकी पार्टी उनको नहीं बचा पाई, जो देश के पिछड़े लोगों को गाली देते थे, ओके राधिका, क्या कह रही है? बोलिए राधिका। नहीं है। राधिका लेकिन ये सच है कि बोलना लगातार चाहूंगी मणिपुर कि पर आज चर्चा ये आपकी करना नहीं चैनल चाहिए। ओके राधिका बोलिए। ठीक है, 10 सेकंड। आज शिवम त्यागी जी ने बिल्कुल साबित कर दिया, आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यही जो गुड्डा है, इन्होंने बोला था जब ये खरीद फरोश हो रही थी राजस्थान में, इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी और शाह साहब ने मुझे इतना पैसा ऑफर किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी हेलीकॉप्टर में घुलवा सकता हूँ। जो ये आज इनकी बात कर रहे हैं, आज इन्होंने मोहर लगा दिया, उस स्टैंप लगा दिया उस पे कि तब भी उन्होंने सही बोला था। तो हमारी बात तो एक बिल्कुल मैं तो क्लियर आज हो की गई बात कर रहा कि ये लोग हूँ। किस तरीके से आज, खरीद अच्छा फरोश- आज की बात सही बोला था इसीलिए बर्खास्त कर दिया, क्या आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बताइए। महिलाओं के मामले में राजस्थान का हाल बहुत बुरा है, क्या इस बात को आप सच मानेंगे? अरे वाह, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना। लाल डायरी पर कुछ बोलेंगे? एक मंत्री ने बस एक जरा सा सवाल कर लिया कि भाई हालत इतनी खराब है हमारे राज्य की, हमें मणिपुर छोड़कर इस पर बात करनी चाहिए। ओके ओके, वन सेकंड, वन सेकंड। कैसे कैसे चलेगा बताइए? One second. मतलब उनको लात मारकर बाहर Okay, one निकाला, second. पीट दिया। Okay, अरे जिनको मंत्री बनाते हो उनको तो मत लतियाओ। अच्छा एक वन सेकंड। मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष नहीं, बताइए ना। के बेटे अरे खुद मध्य की- जोशी जी का बेटा। ओके, राजीव रंजन को लाइए, राजीव रंजन को